कम होता है प्रिंसिपल। अब सेकंड ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में उसने 1500 रुपए चुकाया और दूसरे साल के एंड में 2500 रुपए चुकाया, तो कर्जा खत्म करने के लिए तीसरे साल के एंड में कितना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा? आप सुनो, जब भी हम मेरे दोस्तों पैसा चुकाते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, तो हमेशा प्रिंसिपल कम होता है प्रिंसिपल। अगर आपने 4000 रुपए उधार लिया है, 4000 रुपए, 4000 रुपए अगर आपने उधार लिया है, ब्याज की दर है 10%, तो पहले साल मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, अगर आपने 4000 रुपए उधार लिया है तो पहले साल 10% ब्याज लगेगा, 400 रुपए, 400 रुपए ब्याज लगेगा मेरे दोस्तों, 400 रुपए, तो पहले साल में 400 रुपए ब्याज लग जाएगा। एक साल में 10% ब्याज है, आपने 4000 रुपए उधार लिया तो 4000 रुपए का 10% पहले साल 400 रुपए ब्याज लग जाएगा। अब पहले साल के एंड में आपने 1500 रुपए चुका दिए, 4000 में से 1500 रुपए आपने चुका दिए, तो बचे कितने? 2500 रुपए। अब इस 2500 रुपए पर मेरे दोस्तों ब्याज आपको देना पड़ेगा, कितना? 10%। 2500 रुपए का 10% कितना होता है मेरे दोस्तों? 250 रुपए। यानी कि मेरे दोस्तों आपको 2500 का 10% 250 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर आपने सेकंड ईयर के एंड में 2500 रुपए चुका दिया, सेकंड ईयर के एंड में 4000 में से 1500 रुपए चुका दिया, कर्जा बचा 2500, फिर 2500 में आपने 2500 रुपए और बचा चुका दिया, कर्जा बचा 0। अब इस 0 रुपए पर आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा? 0 रुपए पर आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर्जा खत्म हो गया। तो जब थर्ड ईयर का एंड आएगा, जो तीसरे साल का एंड आएगा, आपने प्रिंसिपल तो पहले चुका दिया है, आपने प्रिंसिपल तो पहले चुका दिया भाई, 4000 रुपए उधार लिया था, 1500 प्लस 250, 4000 रुपए आप ऑलरेडी चुका चुके हो। ये जो ब्याज जो चढ़ा आपके ऊपर, ये जो ब्याज चढ़ा है 400 रुपए और ये 250 रुपए, जो ब्याज आपको चढ़ा है पहले साल में और दूसरे साल में, ये ब्याज आपको देना पड़ेगा 650 रुपए। तो तीसरे साल के एंड में ब्याज और आपको देना पड़ेगा 650 रुपए। ये इसका आंसर होगा अमन जी, बी ऑप्शन। जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट में पैसा चुकाते हैं बीच में, तो हमेशा प्रिंसिपल कम होता है, ध्यान रखिएगा।